लालू परिवार में फिर से मतभेद देखने को मिल रहा है। एमएलसी के कैंडिडेट जो तय हुए हैं सुनील सिंह, उसको लेकर रोहिणी आचार्य भी हमलावर हैं, उधर तेज प्रताप यादव भी हमलावर हैं। मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित हो रहा हो, पार्टी का एक दलित वरिष्ठ नेता है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे मुद्दे हैं, खजाना खाली हो गया है और सरकार बरगला रही है। पता है नहीं, जो गरजता वो बरसता नहीं। अब अपराध करके गुंडागर्दी करके बच नहीं सकता है। दानापुर का जो नगर परिषद है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, गंदगी बहुत। मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह की कोई कमी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है और अब भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? आप लोगों ने पूजा पाठ भी किया है सुबह से। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे 12 साल का कार्यकाल पूरे हो गए। लंबे अब तक के आजादी के बाद के इतिहास का लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो है आदरणीय मोदी जी का। इसलिए उनको शुभकामना और बधाई। आज हम लोगों ने पूजा अर्चना भी किया ताकि वो इसी तरह से स्वस्थ रह करके आगे और भी देश का नेतृत्व करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। आज इसी अवसर पर आपने नियुक्ति पत्र भी बांटा अपने विभाग में। आज अपने विभाग के 15 युवा साथियों को, उसमें 11 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी, रिजर्वेशन लागू करते हुए नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। दानापुर को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हाँ, दानापुर को भी हम लोगों ने सौगात दिया है। दानापुर को आपने देखा होगा कि कुछ 3, 4, 5 कबल 36 करोड़ की लागत से 151 योजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया माननीय नगर विकास मंत्री के माध्यम से। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, जिनके नेतृत्व में न सिर्फ बिहार बल्कि दानापुर में विकास का कार्यक्रम लगातार चालू है और आगे भी चालू रहेगा। लेकिन वहां पर देखा जाता है कि दानापुर का जो नगर परिषद है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, गंदगी बहुत रहती है दानापुर। अब नगर परिषद पहले तो इलेक्टेड बॉडी काम लोग करते थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका जो स्टैंडिंग कमेटी है वो, मगर अब वो भंग हो चुका है और प्रशासक के ऊपर दायित्व आ गया है। मैं समझता हूं कि अगर किसी तरह की कोई कमी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। पॉलिटिकल कुछ बातचीत कर लेते हैं। तेजस्वी यादव कल बड़े दिनों बाद पटना पहुंचे और पूरा गरज रहे थे कि मुद्दा भटकाया जा रहा है, सुरक्षा ले लिया गया, बहुत सारे मुद्दे हैं, खजाना खाली हो गया है और सरकार बरगला रही है। पता है नहीं, जो गरजता वो बरसता नहीं है। गरजने वाले कभी बरसते नहीं है, ये गरजते रहे। खजाना भी भरा हुआ है, काम भी है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, सबके लिए सामान्य न्याय मिल रहा है, विकास भी हो रहा है, कानून का राज स्थापित है। कोई गुंडा, कोई अपराधी अब अपराध करके गुंडागर्दी करके बच नहीं सकता है और सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। और कोई ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो ऊपर भी जाएंगे। सुरक्षा लौटा दी है लालू परिवार ने, राजद के कार्यकर्ता सुरक्षा। अब देखिए सुरक्षा लौटा दिया ही तो उनकी मर्जी है, सुरक्षा तो मिल ही रहा है ना। अब हमेशा जो सुरक्षा समिति है, कमिटी है, वो टाइम टू टाइम सर्वे करती रहती है किसको कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, नहीं हो सकता है। किसी का बढ़ा भी है, पहले भी घटा भी है, कोई नई बात तो है नहीं। इनके मुक्तित्व काल में भी ये सब होता रहा है, किसी को बढ़ा किसी को घटा। तो ये तो व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार काम होता है। लालू परिवार इशू नहीं बनाना चाहिए, इशू बहुत महत्वपूर्ण इशू नहीं है ये। लालू परिवार में फिर से मतभेद देखने को मिल रहा है। एमएलसी के कैंडिडेट जो तय हुए हैं सुनील सिंह, उसको लेकर रोहिणी आचार्य भी हमलावर हैं, उधर तेज प्रताप यादव भी हमलावर हैं। नहीं, तो उनका पारिवारिक मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर हाँ, पीड़ा के साथ जिनके आंख से आंसू बह रहे थे, वो बड़े नेता श्री चंद्र राम जी तो बिलख बिलख कर रो रहे थे। कहा मैं 4 रात से सोया नहीं, यानी इतना प्रताड़ित हो रहे थे वो, मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित हो रहा हो। पार्टी का एक दलित वरिष्ठ नेता है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। बात असंतुष्ट है अपने बीच के कैडर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, नेता ही असंतुष्ट है राष्ट्रीय जनता दल में, तो इसका भविष्य समझ लीजिए अब क्या होगा। अपने पार्टी में बुलाएं, अब तो हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा
लेकिन अभी तक पार्टी नहीं छोड़े हैं सुचंद्र राम जी। पार्टी नहीं छोड़े हैं, अब देखिए क्या करते हैं। वो तो पद छोड़े हैं, पीड़ा जितना है वो मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि संजय यादव ने हाईटेक बना दिया, जगदानंद बाबू ने अनुशासन मिला दिया। अब मैं नहीं जानता हूँ कौन संजय यादव जी हैं, क्या हैं, नहीं जानते संजय यादव? हम कहाँ से जानेंगे? राजनीतिकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो हो सकते हैं, मुझे नहीं जानकारी। तेजस्वी जी के खासम खास है संजय यादव। अच्छी बात है, तेजस्वी जी के खासम खास हो सकते हैं, वो जानते हैं, सब तो नहीं जान पाएगा ना संजय यादव को। रोहिणी आचार्य फिर से उन पर गर्म है। रोहिणी आचार्य जी और उनके अंदरूनी मामला है, अब वो समझे एक दूसरे के प्रति क्या है। देखिए सब हो रहा है कुछ कुछ। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री रामकृपाल गौर से। इन्होंने रोहिणी आचार्य के बयान पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते दिन 60। बहुत बहुत